नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की आर्मी के बीच सिविल वॉर चलने लग रही है। जनता के द्वारा पाकिस्तानी कोर कमांडर का घर जलाया जा रहा है। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों के घर जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी के मरे हुए जवानों के स्टैचू जलाए जा रहे हैं। क्या कारण है इसके? कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान की इस स्थिति का? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। Against the arrest of Imran Khan has turned into violent confrontations with security forces. अगर पाकिस्तान की बर्बादी का कारण जानना है तो हमें यूनाइटेड इंडिया के इतिहास में जाना पड़ेगा। सन 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण करके सिंध पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में लाशों के ढेर लगा दिए, सिंध को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इस प्रकार सन 712 ईस्वी में यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम का आगमन हुआ। ऐसा नहीं है कि पहले कभी यूनाइटेड इंडिया पर अरबों द्वारा आक्रमण नहीं किया गया। सन 712 ईस्वी में पहला ऐसा आक्रमण था जिसमें उन्हें सफलता मिली। अरबों के बाद तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने यूनाइटेड इंडिया पर आक्रमण किए। इसके बाद पूरे इंडिया में इस्लाम धीरे धीरे फैलने लगा। यहाँ पर हम सभी को एक बात नोटिस करने की जरूरत है कि इन सभी आक्रमणकारियों में एक बात कॉमन है। इन सभी आक्रमणकारियों का पेशा लोगों को मारना और लूटपाट करना है और इनकी आइडेंटिटी इंडियन नहीं है। ये सभी तुर्क और अरबी हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान के आइडेंटिटी क्राइसिस को समझाने वाला हूँ, जो पाकिस्तान की बर्बादी का एकमात्र कारण है। इसलिए यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम अपने कदम रख चुका था। ये सच है कि इंडिया में इस्लाम तुर्क और अरबों द्वारा लाया गया था, लेकिन जिन इंडियंस ने इस्लाम को कबूल किया उनकी आइडेंटिटी तो इंडियंस ही है, ना कि वो इस्लाम भर कबूल करने से अरब और तुर्क हो गए। या इस्लाम ये तो नहीं कहता कि तुम्हें मुसलमान होने के लिए अरब और तुर्क होना जरूरी है। सिंपल भाषा में, अगर आपकी 7000 साल से आइडेंटिटी इंडियंस है, आपका कल्चर इंडियंस है, आपकी जन्मभूमि इंडिया है, फिर आपको एक दिन इस्लाम धर्म अच्छा लगता है और आप इस्लाम को कबूल कर लेते हैं, तो सिर्फ आपका मजहब चेंज होगा, बाकी चीजें तो वही रहेंगी। क्योंकि आपकी जन्मभूमि इंडिया है, इसलिए आप चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, आप अपनी मातृभूमि से प्यार करेंगे। यूनाइटेड इंडिया में इस्लाम आने के बाद मेजॉरिटी में दो कम्युनिटी के लोग हिंदू और मुस्लिम इंडिया में रहने लगे। क्योंकि इंडिया पहले से एक हिंदू कम्युनिटी के लोगों का कंट्री माना जाता है, इसलिए हिंदुओं को कोई इशू नहीं हुआ आइडेंटिटी का। लेकिन क्योंकि इस्लाम को यूनाइटेड इंडिया में अरब और तुर्क लेकर आए थे, इसलिए यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम्स की दो विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहले वो मुस्लिम्स जो अपने आप को इंडियंस मानते थे, जो यूनाइटेड इंडिया को अपनी जन्मभूमि मानते थे, इंडिया से प्यार करते थे। अरब और तुर्क उनके दोस्त नहीं थे, हिंदू उनके दुश्मन नहीं थे। वो सच्चाई और अमन का प्रतीक हैं, जिनके पास ईमान है और ईमान का नाम ही मुसलमान है। इस कैटेगरी में हम आज के दिन के इंडिया के मुस्लिम्स को रख सकते हैं। इनमें से कुछ नाम: APJ अब्दुल कलाम, इंडिया की आजादी में भाग लेने वाले मुस्लिम फ्रीडम फाइटर। दूसरे वो बेवकूफ लोग जो अपने आप को अरब और तुर्क मानने लगे। अरब और तुर्क उनके दोस्त हैं, चोरी डकैती लूट मार उनका पेशा है, हिंदू उनके दुश्मन हैं, ईमान सिर्फ जबान पर है। इस कैटेगरी में हम सभी पाकिस्तानी मुस्लिम्स को रख सकते हैं। जब आपकी मातृभूमि, आपकी जन्मभूमि यूनाइटेड इंडिया है और आप अपनी मातृभूमि से गद्दारी करोगे तो आपका खुदा आपसे नाराज हो जाएगा। वो कहेगा कि जब आप अपनी मातृभूमि, अपनी
जन्मभूमि के नहीं हुए तो मेरे क्या होगे। यही हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों का खुदा उनसे नाराज हो चुका है। यूनाइटेड इंडिया को अंग्रेजों से आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम और हिंदू दोनों रह रहे थे। अब चाहे किसी कंट्री में सभी लोग मुस्लिम हों, लड़ाई झगड़े होते हैं, चाहे सभी लोग हिंदू हों, लड़ाई झगड़े होते हैं। इन्हीं छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को इस्तेमाल करके मजहब के नाम पर कुछ पॉलिटिशियन के द्वारा मासूम लोगों को भड़काया जाता है और यूनाइटेड इंडिया में मुस्लिम्स के द्वारा एक नए देश पाकिस्तान की मांग उठती है। यूनाइटेड इंडिया के सभी हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक है, मातृभूमि और जन्मभूमि भी एक है। दोनों एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के इमोशंस फीलिंग्स को जल्दी समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ मजहब के नाम पर दो भाइयों का बंटवारा तो नहीं बनता। चलो मान भी लिया कि दो भाइयों में बंटवारा होता है, लेकिन दोनों भाई सिर्फ मजहब के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनते, क्योंकि कुछ लीडरों ने अपने फायदे के लिए कुछ मासूम इंडियन मुस्लिम्स को लूटने के लिए कुछ मासूम इंडियन मुस्लिम्स को मजहब का चूरन बेचकर पाकिस्तान का निर्माण किया था। इसलिए पाकिस्तान के लीडरों, इनकी आर्मी और पाकिस्तान पर राज करने वाले लोगों की विचारधारा गौरी और गजनबी वाली बन गई और ये पाकिस्तानी इंडियंस को लूटने लगे। और जिन पाकिस्तानी इंडियंस ने आवाज उठाई उन्हें मजहब कार्ड प्ले करके गद्दार बना दिया। बांग्लादेश ने अपनी आइडेंटिटी को पहचान कर इनके मजहब कार्ड को समझकर अपने आप को इनसे आजाद कर लिया। इनकी आर्मी ने, इनके लीडरों ने मजहब कार्ड प्ले कर करके पाकिस्तानी इंडियंस को आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार बना दिया। दोस्तों, क्या होता है एक देश का जब वह आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होता है? पाकिस्तान को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। यही भविष्य है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में जो लोग अपनी आइडेंटिटी को पहचानते जाएंगे वो पाकिस्तान से लड़कर अपने आप को पाकिस्तान से अलग करते जाएंगे और वे पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश की तरह इंडिया के भाई बनते जाएंगे, जो कि 7000 साल से रियलिटी है। उसे 75-76 सालों में बदला नहीं जा सकता। इनके सभी प्रांत अपनी आजादी के लिए एक के बाद एक पाकिस्तान से अलग होते जाएंगे, जब तक गौरी गजनबी वाली सोच इतनी कमजोर हो चुकी होगी कि पंजाब भी इंडिया का भाई बन जाएगा और पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा और शुरू होगा यूरोप की तरह यूनाइटेड इंडिया का स्वर्णिम युग। अगर आपको लगता है वीडियो में सच बताया गया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जाति धर्म विशेष के हित में नहीं बल्कि देश के हित में, देश की जनता के हित में जो सही होगा वो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद।